हमने पिछले एपिसोड में देखा था फैन वेपन लेकर मिसलीन के पास आ रहा होता है। अचानक ही इसे महसूस होता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, उसे मारने के लिए कोई उसके पास आ रहा है। हमें फैन की और इस आदमी की फाइट दिखाई जाती है। फैन इसके हाथ से बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है और इसे एक पंच खाकर पानी में गिर जाता है। फैन कहता है मुझे इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ इससे। वो आदमी अपने मुंह से ड्रैगन निकालता है और पानी में फेंक देता है फैन को मारने के लिए और कहता है फैन तू अब मेरे हाथ से नहीं बच सकता है। और साथ ही हमें उस ड्रैगन में पानी में जाते हुए दिखाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट लेवल गॉड किंग एपिसोड 9। इस आदमी ने ड्रैगन को पानी के अंदर भेजा होता है फैन को पकड़ने के लिए। वो जोर जोर से साथ ही हंसने लग जाता है और कहता है अब तो नहीं बच सकता, चाहे तू पानी के कितनी भी गहराई में चला जाए, तू अब मेरे हाथ से नहीं बच सकता। फैन कहता है वो लेवल 7 द वॉरियर है और वो हमला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा माहिर है और इसके फाइटिंग के स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फैन कहता है एक शर्त पर वो कमज़ोर हो सकता है, अगर इसको मैं कमज़ोर हिस्से पर हमला करूं और वो इतना कमज़ोर हो जाए कि मैं उसको मार सकूं, इसी सूरत में मैं उससे मुकाबला कर जीत सकता हूं, वरना मैं उससे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। फैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है तो कोई चीज़ उसके पास से स्पीड से गुजरी है और कोई चीज़ फैन के चारों पास से चक्कर लगाना शुरू कर देती है। फैन कहता है इतने कम वक्त में एक और हिट उसने मुझे मारी, स्क्रीचर की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। फैन साथ ही हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते हो, ना ही तुम मेरी सांसों को पकड़ सकते हो, मैं तुम्हें मारने तक तो ही ना तो तोड़ ढूंढ ही लूंगा। दूसरे पासे हमें मिसलीन का सीन दिखाया जाता है। ओम कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मिसलीन कहती है कि तुम अचानक ही इस चीज़ के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत तो सही है। बस कुछ नहीं, ऐसे ही बस मुझे ना माजी की कुछ बातें याद आ गई। क्या आप तो याद है कि जब हम मिले थे तो आप एकेडमी में भर्ती हो रहे थे, उस टाइम कोई भी नहीं आया था। मिस लीन कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, आपकी मदद की वजह से मैं अपने गिल्ड तो भी नहीं बना सकती थी और मैंने गिल्ड बनाने के लिए एक दरख्वास्त दी थी और आप ही ने मेरी मदद की थी, मुझे ये सब कुछ याद है। ओम कहता है क्या आप वाकई ही ऐसा ही सोचती हैं। ओम मिस लीन को कहता है मुझे आपसे एक सवाल पूछने दो, किर में शामिल करने के लिए फैन और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो आप किसका इंतखाब करेंगी। मिस लीन ये बात सुनते परेशान हो जाती है और कहती है क्या। मिस लीन कहती है ओम आज कुछ अजीब है, मैं इन दोनों में किसी एक का कैसे इंतखाब कर सकती हूँ। अगर ओम के पास पैसा है तो फैन काफ़ी पावरफुल है और ये दोनों ही गिल्ड के लिए लाजमी हैं। मैं इन दोनों में किसी का भी इंतखाब नहीं कर सकती। ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। मिस लीन कहती है ओम मेरी बात सुनो, आप दोनों ही हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए मुझे आप दोनों पर यकीन है। आप दोनों तो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए ताकि हमारा गिल्ड पावरफुल बन सके। ओम मिस लीन की बात सुन रहा होता है लेकिन आगे से कुछ बोलता नहीं। तुमने फैन की ताकत देखी है, अब तुम उसको ज्यादा नजरअंदाज ना करो, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे दोस्त बनोगे। ओम कहता है क्या मैं उसके साथ चलूं। ओम कहता है कि मुझे काश मौका मिलता। मिस लीन कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। बाद से हमें फैन का सीन दिखाया जाता है और कोई फैन तो जोरदार हिट मारता है। फैन कहता है ये बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहा है, मुझे इसे किसी न किसी तरीके से हराना होगा और मुझे इससे जीतना होगा। फैन इस ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस आदमी के पास लेवल 6 का बीस्ट भी है। फैन कहता है ये फ्रोजन ड्रैगन है, इसका जो जहर होता है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। फैन कहता है कि मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है मेरे से, ये मुझ पर बार बार हमला किए ही जा रहा है, ये किसी भी तरीके से इसकी पावर तो जब्त करना होगा। मेरी पावर QI लेवल 2 में है और मैं लेवल 3 के बीच की पावर तो जब्त नहीं कर सकता, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यह ड्रैगन एक जोरदार ग्राह मारता है और फैन की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए और फैन के हाथ पर पकड़ लेता है। फैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। ड्रैगन फैन को लेकर पानी की बहुत ज़्यादा गहराई में नीचे ले जाता है। फैन कहता नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो फैन के हाथों तो पकड़ा होता है, उसको पहाड़ी साथ उठाया होता है और अपनी गुम के साथ उसको चारों पासे से लपेट रहा होता है। फैन कहता है इससे मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा है। ड्रैगन इतना ज्यादा जोर लगाता है कि पहाड़ी भी चकनाचूर हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ी चकनाचूर हो जाती है और बीस भी फैन तो वहीं लेकर बैठा होता है और फैन तो चारों पासे से लपेटा होता है और अपनी पावर तो रिलीज कर रहा होता है। फैन भी अपने होश में नहीं होता। फैन कहता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर भी काफी कमाल की है, मुझे इसकी पावर किसी भी तरीके से हासिल करनी होगी। जैसे ही ड्रैगन फैन की तरफ आगे बढ़ता है उससे मारने के लिए, फैन होश में आ जाता है। ब्लैक एडर की पावर तो रिलीज करते हुए अपने मुंह के जरिए ड्रैगन तो एक जोरदार काटता है, उसको पकड़ लेता है जब तक कि वो मार नहीं जाता है और ड्रैगन बहुत जोर से चलाता है।
फैन कहता है ड्रैगन तो यही तुम्हारा कमज़ोर पार्ट है। फैन ड्रैगन तो उस टाइम तक नहीं छोड़ता और जब तक वो मर न जाए। फैन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है। ड्रैगन के मुंह से एक कॉल निकलता है। फैन इस कॉल को देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है और खुश हो जाता है। हमें बेहोशी की हालत में ड्रैगन तो नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। फैन कहता है जैसे ही लेवल 2 था ये कोड इसके अंदर से निकला, इसकी वजह से शायद ये मर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और मुझे जल्दी करनी होगी। और जल्दी से हाथ पर स्कोन तो बुला कर उससे माथे पर लगा लेता है और सारी उसकी पावर जब्त करना शुरू कर देता है। फैन कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसकी पावर सारी मेरे अंदर समा जाएगी। फैन कहता है ये लेवल फोल्ड ऑफ मैजिकल बीस्ट था, ये हो गया, उसकी पावर मेरे अंदर सारी समा गई है। फैन इस कोल की तरफ देखता है फिर सोचने लग जाता है। फैन कहता है कि अब तो ड्रैगन मर गया है, अब इस कोल तक कोई भी मालिक नहीं है। फैन इस कोल की तरफ अपना हाथ मिलाता है, अपने हाथ पर कट मार दे उस खून के ऊपर अपनी एक बूंद डालता है। फैन कहता है ये ड्रैगन अच्छा था हो, इससे जाते जाते मुझे ये कोल भी दे गया है और मैं इसको कल्टीवेशन करके मैं इसका मालिक बन जाऊंगा और मैं इसकी पावर तक जब्त करूंगा। हमें फैन तो दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन की हालत में बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। फैन कहता है इस कोल की वजह से मैं लेवल 2 से लेवल 4 पर आ गया हूँ। क्या कमाल की पावर है और मुझे जितने भी जख्म लगे थे वो सारे सही हो चुके हैं। ये मेरे लिए एक कमाल का तोहफा है। फैन अभी पानी में ही होता है और कहता है मैं उस आदमी से अब लड़ सकता हूँ, मेरे में इतनी पावर तो आ ही गई है। पानी के अंदर गोल गोल चक्कर घूमना शुरू हो जाता है। हमें पानी के अंदर ड्रैगन का मुंह दिखाया जाता है, बंदा भी साथ साथ खड़ा होता है। हमें फैन और ड्रैगन दो पानी के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उस बंदे के पास आगे गिर जाता है। ये आदमी भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है इस ड्रैगन ने इस लड़के को आखिरकार पकड़ ही लिया। ये आदमी ड्रैगन तो कहता है जल्दी से मेरे पास और मेरी बॉडी में आ जाओ। ये आदमी से देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, इसे क्या हो गया, ये अपनी जगह से क्यों नहीं हिल रहा, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं मेरी बॉडी में आ जाओ। फैन उसकी तरफ देखता है, फैन की आंखें ग्रीन हुई होती हैं। ये आदमी फैन को होश में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फैन अपने मुंह से लिक्विड कैप की कोई चीज उस आदमी के मुंह पर मारता है। वो आदमी भी ये देखकर अचानक ही चौंक जाता है। ये आदमी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे ड्रैगन की स्किल को कैसे यूज कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मेरे ड्रैगन की पावर तो कैसे हासिल कर लिया। वो आदमी फैन से कहता है तुमने ऐसा कैसे किया हो, इसकी पावर तो कैसे हासिल कर लिया। फैन इस आदमी से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कहाँ जाकर अपनी गलती की है। फैन कहता है कहा जाता है ना कि शाम के सबसे कमजोर हिस्से पर मारो तो वो मर जाएगा, और कहता है कि ये इंसान पर भी काम करता है। फैन बड़ी स्पीड से इसी तरफ आगे बढ़ता है इसको मारने के लिए। फैन इस आदमी के सिर पर एक जोरदार पंच मारता है। आगे सीन में हमें सिर्फ खून ही दिखाया जाता है, उस बंदे को मरते हुए नहीं दिखाया जाता। फैन कहता है कि जब आप पावरफुल थे तो आप तो चाहिए था आप अपने ड्रैगन तो अपने पास ही रखते, उसको पानी में भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको भेजने के चक्कर में आप भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। वारा से हमें मिस लीन और ओम का सीन दिखाया जाता है। मिस लीन कहती है इससे आपका क्या मतलब है। ओम कहता है कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, मैं तो बस यही चाहता था कि आप तो शायद मालूम है, लेकिन आप तो अपनी सारी बातें ही याद हैं, इसके अलावा आप अब तक कोई बात भी नहीं भूले। ओम मिस लीन से कहता है कि मैं वाकई आप तो बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। साथ ही वो मिस लीन का हाथ पकड़ लेता है। मिस लीन यहाँ बैठकर कुछ सोचने लग जाती है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार ही करता रहूंगा। मिस लीन जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और ओम से कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, आप तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अपने गिल तो पावरफुल बनाने के लिए इस गॉड किंग की सरजमीन पर आई हूँ। ओम कहता है कि मैं अपने मेंबर के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ करने के लिए नहीं हूँ। मिस लीन कहती है तो क्या आप मुस्तकबिल में इस तरह बात नहीं करेंगे। ओम कहता है मिस लीन कहते तुम मुझ पर इतने जालिम क्यों हो, ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो, आपके इर्द गिर्द मेरे जैसे एक अच्छे इंसान और मेल इंसान के साथ, या आपने कभी भी मेरे साथ रहकर कुछ भी महसूस नहीं किया। मैंने आपके साथ रहकर कुछ भी महसूस नहीं किया। ये कैसे हो सकता है, आप तो मालूम भी है कि मेरी मोहब्बत के लिए कितनी औरतें मेरे पर मलती हैं और वो मुझसे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं, लेकिन मैं आपकी खातिर सब तो नजरअंदाज कर देता हूँ। मिस लीन कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आप इस तरह अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं आपके साथ काम करती हूँ, ऐसे भी मैंने आपको दूसरी नजर से नहीं देखा। ओम कहता है मिस लीन आखिर ऐसा क्यों, आप मुझे पसंद नहीं करती, क्या आप मुझे इसी तरह जलील करेंगे। इस लीन ओम से कहती है जरा शांत हो जाए, तुम्हारे साथ ऐसा करने का मेरा कोई मतलब नहीं था। ओम गुस्से में आ जाता है और कहता है शांत हो जाऊं, लेकिन कैसे। ओम मिस लीन का हाथ पकड़ लेता है। मिस लीन कहती है ओम ये तुम क्या कर रहे हो,
ओम मिस लीन को कहता है कि मैं आपसे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ आप उसमें सबसे नफरत के लायक हैं। तुम अपने आप तो क्या समझती हो हैं? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। लीन ओम तो कहती है कि मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ओम कहता है जैसा कि आसान क्लिता आपके लिए काम नहीं करता तो मैं इसी क्लिते को अपनाऊंगा। मुझे कोई भी क्लिता क्यों ना अपनाना पड़े लेकिन मैं तुम्हें हासिल करूंगा। मिस लीन फैन को आवाज़ लगाती है और कहती है फैन मेरी मदद करो। ओम कहता है कि उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं है, शायद आप तो पता नहीं है कि वो इस टाइम दम मर चुका होगा। हमें किसी का पंच आते हुए दिखाया जाता है। फैन ओम के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। ओम तो हमें बड़ी दूर गिरते हुए दिखाया जाता है और साथ ही हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।